शहर से दूर एक पुराना हॉस्टल था, शायद 40-50 साल पुराना। लोग कहते थे कि वहाँ का कमरा नंबर 27 बहुत अजीब है। कई लड़कियां वहाँ रह चुकी थी, पर 3-4 दिन में ही कमरा बदलवा लेती थी। स्टाफ का कहना था, कुछ भी नहीं है, लड़कियों की नर्वसनेस है। लेकिन एक दिन नई नर्सिंग स्टूडेंट अनामिका उस हॉस्टल में रहने आई। उसे 27 नंबर कमरा ही मिला। सबने कहा, अगर रात को कोई आवाज़ सुने तो इग्नोर करना। अनामिका हंसते हुए बोली, मैं तो हॉस्पिटल की नाइट ड्यूटी से नहीं डरती, ये तो सिर्फ कमरा है। पहली रात अनामिका पढ़ाई करके लेट गई। लगभग 1:30 बजे उसे हल्की खटखट की आवाज़ सुनाई दी। टुक टुक टुक। वो उठी, दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं। सीढ़ियाँ खाली, गलियारा शांत। हवा होगी सोचकर वो वापस सो गई। दूसरी रात इस बार आवाज़ सिर्फ दरवाजे पर नहीं आई। ऐसा लगा जैसे कमरे की दीवार से कोई नाखून घसीट रहा हो। खर्र खर्र। अनामिका ने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, दीवार चेक की, कुछ भी नहीं। थोड़ा डर लगी, लेकिन वो खुद को समझाती रही। तीसरी रात सबसे अजीब। उस रात अनामिका नाइट ड्यूटी से लौटी। कमरे में घुसते ही उसने देखा उसके बेड पर कोई बैठा हुआ है। वो 1 सेकंड के लिए डर गई, पर ध्यान से देखा, बेड खाली था। शायद मेरी आंखें धुंधली हैं, उसने सोचा। कपड़े बदलते समय उसे अलमारी के अंदर से आवाज़ आई, मत खोलो। बहुत धीमी, फुसफुसाहट जैसी। अनामिका जम गई, वो पीछे हटी। अलमारी खुद थोड़ी सी खुली और अंदर सिर्फ लटकता हुआ उसके कपड़ों का शैडो था। पर शैडो कपड़ों से बड़ा था। अगले दिन सच्चाई डरी हुई अनामिका ने हॉस्टल वार्डन को बताया। वार्डन ने लंबी सांस ली और कहा, हम भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते, लेकिन 5 साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी, सिया, कमरा नंबर 27 में। वो बहुत शांत थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक रात वो अचानक गायब हो गई। कमरा अंदर से लॉक्ड था, खिड़की बंद, न कोई टूटा सामान, न कोई निशान, बस वो नहीं मिली। वार्डन ने धीमे से कहा, लोग कहते हैं वो जाती नहीं, बस दिखती नहीं है। आखिरी रात अनामिका ने तय कर लिया, आज मैं पीछे नहीं हटूंगी। रात में वही आवाज़ फिर आई, घर घर टुक टुक। इस बार उसने अलमारी खोल दी। अंदर अंधेरा था, पर अचानक बहुत ठंडी हवा निकली। अनामिका पीछे हट गई और फिर कपड़ों के बीच से एक धीमी आवाज़ आई, धन्यवाद, मुझे बाहर आने दिया। कमरा अचानक अंधेरा हो गया, टॉर्च बंद, फ़ोन बंद। अगली सुबह हॉस्टल स्टाफ ने कमरे का दरवाज़ा खुला पाया। सामान वैसा ही था, पर अनामिका कहीं नहीं थी। कमरा नंबर 27 आज भी खाली है, पर लोग कहते हैं अगर रात में वहाँ से गुजरोगे तो एक आवाज़ सुनाई देगी, मत खोलो।